नानी, हाँ बेटा। माता के अलावा और किसी का चमत्कार सुनाओ। और किसी का? हाँ, कोई और भगवान का। और भगवान का? हाँ जी, हाँ है। हनुमान जी का है एक हाँ, चमत्कार। हनुमान जी का उन्होंने भी सुनाओ। मेरे को चमत्कार दिखाया था अच्छा। मेरी जिंदगी में, अच्छा। तो मैं वो सुनाती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मेरे छोटा वाला बेटा और छोटी वाली बेटी छोटे छोटे थे। छोटी बेटी थी 5-6 साल की, छोटा बेटा था 7-8 साल का। कौन सी दोनों, बेटी थी? छोटी वाली थी, छोटी वाली रानी बेटी। रानी। और वो बेटा बेटा। विशाल बेटा। अच्छा। तो वो ना डरते थे बहुत मेरे घर में उस टाइम। तो वो ना बहुत डरते थे। शाम के टाइम उनको बहुत डर लगता था। तो ऊपर से लाइट चली जाती थी ना, तो वो डर के भागते थे। दोनों एक साथ भागते थे। मैं पकड़ती थी, पकड़ में नहीं आते थे, मुझे छुड़ा के भाग जाते थे और गेट पे ऐसे चढ़ जाते थे बंदर के जैसे। मैं पकड़ती थी, मेरी सासू माँ भी पकड़ती थी, दोनों पकड़ते थे। फिर बड़ी मुश्किल से हम उनको संभालते थे। रोज ऐसे ही होता था, लगातार होता था, 1-2 महीने तक ऐसे कर किया उन्होंने। फिर किसी ने मुझे बोला, मेरी फ्रेंड ने, कि यहाँ पे ना एक आंटी है ना, वो झाड़ा लगाती है, तो तू ना बच्चों को झाड़ा लगवा दे, इनका ना कहीं उनके ऊपर कुछ चक्कर है। मैंने कहा देखो, मैं चक्कर वक्कर तो मैं मानती नहीं हूँ, मैं तो माता रानी की भक्त हूँ, तो भाई मैं तो मानती नहीं हूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, झाड़ा लगाने से क्या होता है, तू झाड़ा लगवा दे। मैंने कहा चलो ठीक है। झाड़ा लगाने से मेरे बच्चे ठीक हो जाते, डरना छोड़ देंगे तो अच्छी बात है, मैं लगवा देती हूँ। मैं उस आंटी के पास गई, पास में ही रहती थी, एक गली छोड़ के। मैं उस आंटी के पास गई, तो मैंने कहा आंटी जी, मेरे ये दोनों बच्चे ना डरते हैं रात को, तो आप इनको झाड़ा लगा दो। तो उसने बोला ठीक है, हाँ बेटा लगा देती हूँ। उसने एक झाड़ू रखा था मोरपंखी का, तो उससे झाड़ा लगा दिया। झाड़ा लगा दिया, उसके बाद फिर वो बोली कि तू ना, अब तुझे एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या काम करना पड़ेगा? कह रही तू 5 सुपारी ला, 5 इलायची ला, 5 लौंग ला, ऐसे करके उसने 5 चीज मुझे बताई। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं ले आऊंगी। ये कुछ काम करता है? पता नहीं क्या करता है, तो मुझे भी पता नहीं था। तो मैंने पूछा आंटी, मैंने भी उनसे यही पूछा, आंटी इनका क्या करना है? उसने बोला इनका ना बच्चों के ऊपर बाहर के ना और चौक में फेंकना है। मैंने कहा आंटी नहीं, मैं तो नहीं फेंकूंगी ये चौक में, मैं तो ऐसे, इससे क्या होगा? फिर तेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा फिर उस पर कोई और नहीं चढ़ जाएगा, गलती से किसी और बच्चे का पैर आ जाएगा तो वो बीमार हो जाएंगे। कह रही तो होने दे, तेरे बच्चे तो ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि मैं अपने बच्चे ठीक करने के लिए किसी और के बच्चे बीमार कर दूँ। कह रहे नहीं, तुझे करना पड़ेगा। आंटी को गुस्सा आ गया और वो मेरे से लड़ने लगी। मैं अपने घर आ गई वापस। मैंने अपनी सासू माँ को बताया, मम्मी वो ऐसे बोल रही थी। कह रहे अच्छा किया बेटा तूने। मेरी सासू माँ भी माता रानी पे ही भरोसा करती थी और वो भी ऐसे जादू टोनों में विश्वास नहीं करती थी। मैं आ गई। अगले दिन क्या हुआ, मेरा बेटा ना स्कूल से आ रहा था, वो गुस्से में ना, वो गुस्से में थी। एक मिट्टी का इतना बड़ा टुकड़ा हाथ में लेके और एक हाथ में उसने पता नहीं क्या क्या पकड़ा था। मेरा बेटा बोलता है ऐसे करके पकड़ा था कि चने की दाल, हल्दी, पता नहीं क्या था, और उसको निकलने नहीं दे रही थी। वो इधर को हो रहा था तो वो इधर को हो गई, इधर को हो रहा था इधर को हो रही। वो स्कूल से आ रहा था दोपहर के 1 बजे। मैं गेट में खड़े होके देख रही थी। मैं जब भागी, बहुत तेज आवाज लगाई मैंने, आंटी आंटी आंटी, और वो मुझे देखते ही भाग गए बहुत तेज से। और फिर मेरा बेटा आ गया घर पे। मैंने बोला बेटा क्या हुआ, वो ऐसे इधर उधर ऐसे क्यों हो रही थी, आंटी तुझे आने क्यों नहीं दे रही थी? कह रहे नहीं, वो मेरा बेटा बोला गलती से इधर उधर हो रहे थे हम, कभी आंटी को इधर जाना है तो मैं इधर हो गया और उधर जाना उधर हो गया। मैंने कहा उसके हाथ में क्या था? कह रहे एक हाथ में मिट्टी थी और एक हाथ में चने की दाल और हल्दी थी और पता नहीं क्या क्या था। मैंने कहा ये तो मैंने अपनी सासू माँ को बताया, तो वो कह रही वो तो कुछ टूना कर रही थी, तेरे से गुस्से हो गई ना, तूने उसका कहना नहीं माना,
तो इसलिए वो कुछ कर रही थी। फिर मैं उसके पास गई, मेरी बहुत लड़ाई हो गई। आंटी आप क्या कर रही थी? कह रही मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, तेरा बेटा मेरे बीच में आ गया। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। तो उसने और लड़ाई हो गई। फिर उसने क्या किया, मेरे घर में ना सुबह सुबह मैं उठी, उसने सुपारी फेंक दी। अगले दिन लौंग फेंक दी मेरे गेट में। और फिर तीसरे दिन ऐसे मतलब कुछ कुछ सामान फेंकने लग गई। मैंने अपनी सासू माँ को बोला, ये देखो कौन फेंक के जा रहा है। कह रही है तो वही तू ना कर रही है, वही फेंक के जा रही है। मैंने कहा, फिर मेरी सासू माँ बोलती है मैं उसको बताती हूँ जाके। उसने मेरी सासू माँ भी उससे लड़ाई करके आई कि भाई हमें नहीं लगवाना झाड़ा, हमें नहीं करना जादू टोना, तो तू ऐसे क्यों कर रही है? कह रही मैंने नहीं किया, कोई और करके गया होगा। फिर अगले दिन से उसने वो फेंकना बंद किया। एक एक चम्मच चावल जहाँ मैं बैठती थी ना, पीछे के गेट पे रख दिए दोनों साइड, एक एक चम्मच चावल। फिर मैंने कहा मेरी सासू माँ को, मम्मी ये चावल किसने रखे इधर? कह रहे पता नहीं बेटा, चींटी लाई होगी, चींटियों ने रखे होंगे। मैंने कहा मम्मी चावल यही की बात है? नहीं, उधर जब हम जनकपुरी में रहते। अच्छा। तो चींटियाँ चावल ऐसे ढेरी बना के क्यों रखेगी? चींटियाँ थोड़ी ना रखेगी ढेरी बना के। कह रही पता नहीं कौन रख के गया है। फिर अगले दिन फिर से रख के गई, फिर मतलब लगातार ऐसे रखती गई। और मैं एकदम फिर माता रानी का वो हाथ जोड़ती, जय माता की, जय माता की, माता रानी ये जो भी टूना कर रहा है ठीक करो, इसको भगा दो, इसको भगा दो। मैं बहुत माता रानी का ऐसे ध्यान करती थी। मतलब पूजा पाठ तो मैं नहीं करती थी, मैं बस 24 घंटे ध्यान करती थी, माता रानी बस मेरे ये ठीक कर दो मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे और ज़्यादा डरने लग गए, बहुत डरने लग गए, गेट में चढ़ जाते थे, चीखे मारते थे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा तुझे क्या महसूस होता है? तो सुबह के टाइम, रात को मैंने नहीं पूछा अपने बेटे से, सुबह पूछा दिया, तू क्यों डरता है? तो कह रहा मम्मी पता नहीं मैं क्यों डरता हूँ, और मेरे को ना हा और का काटते हैं। और मैंने कहा हा और का अक्षर कैसे काटेंगे? अरे पता नहीं कैसे काटते हैं अक्षर, हा और का, तो ये कैसे होता है? मैंने बेटी से पूछा, कह रही पता नहीं क्यों डरती हूँ, मुझे तो डर नहीं लगता। और वो गेट में ऐसे से चढ़ जाते थे। तो फिर मैं सो गई सपने में, मैं जय माता की करते करते रात को सोई। तो रात में सपने में वो एक ऐसे बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति निकली। एक पुराना सा मंदिर था और ऐसे सीढ़ियाँ बन रही थी, सीढ़ियाँ इधर से भी बन रही थी, इधर से भी बन रही थी, और बीच में से एकदम हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी निकली, बहुत बड़ी, जैसे लगी होती है ना कनाट लेस में, ऐसे बहुत जगह जगह लगी होती है, ऐसी निकल रही थी। तो एकदम से फिर मेरी आँख खुल गई। मैंने मेरी सासू माँ को बोला, मम्मी ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा। और मेरा बेटा भी बोल रहा था मुझे हाथ काट रहे थे। तो मेरी सासू माँ के दिमाग में आया, उन्होंने बोला तू ना हनुमान जी की प्रसाद चढ़वा बेटे के हाथ से, और रोज मंगलवार को इसको बोल हनुमान चालीसा पढ़ेगा। तो मेरा बेटा को मैंने ऐसे ही किया, हनुमान चालीसा वो पढ़ने लग गया हर मंगलवार को, और हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने लग गए हम मंदिर में जाके, मैं भी साथ में जाती थी। थोड़े दिनों बाद ही ना दो मंगलवार चढ़ाए थे, मेरे बच्चे डरना भी ठीक छोड़ दिया और ठीक भी हो गए, दोनों छोड़ दिया। और हनुमान जी बजरंगबली की महिमा से देखो, उन्होंने आज तक नहीं डरते जब से, और जब इतना डरते थे रोज डरते थे। और वो फिर मेरे बेटे को हनुमान चालीसा मुँह जवानी याद होगी, फिर वो 12वीं तक मेरा बेटा हनुमान चालीसा पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। अब उसने छोड़ दिया पढ़ना, और एकदम हनुमान जी ने, माता रानी ने हनुमान जी के जरिए ये चमत्कार दिखाया, और एकदम से मेरे बच्चे ठीक स्वस्थ हो गए। अब बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए, उनकी दोनों की शादी भी हो गई है। और मैंने इसमें बहुत सारी गलतियाँ की होंगी गाइस, तो उनको आप ठीक करके समझ लेना। आप तो सब समझदार हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।